अपने कर्तव्यों का भी ख्याल रखें। मैं प्राय कर देखा करता हूं, गांव में जाता हूं, छोटे शहरों में जाता हूं, घरों में एक पुरुष है, एक स्त्री है, दोनों बूढ़े बूढ़े हैं। पूछता हूं बेटे के साथ, दो बेटे हैं, एक बेंगलोर में रहता है, एक बॉम्बे में, दोनों वहां जॉब करते हैं, शादी हो गई, बीबी वहीं, बच्चे वहीं। मेरे भाई, धन कमाने के चक्कर में अगर इंसान अपने कर्तव्य की भावना को भूल जाता है तो यह हकीकत में उसके द्वारा धर्म का त्याग करना हुआ। आपका फर्ज बनता है। ऐसी स्थिति में मैं कई बार कहा करता हूं, भाई महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए अपनी बीबी को, अपने बच्चों को अपने दादा दादी के पास, अपने मम्मी पापा के पास भेज दो ताकि अपने कर्तव्य का थोड़ा निर्वहन कर सको। मेरे भाई, हमारे घर के बूढ़े बुजुर्गों ने हम पर बहुत एहसान किए, हम वापस उतार नहीं पाए। हम कोई साली का एहसान ले ले तो 1000 बार उतारने की कोशिश करते हैं, पर घर के बड़े बुजुर्गों का एहसान शायद हम नहीं उतार पाए। लाख कोशिश करके भी हम नहीं उतार पाए, क्योंकि हमारी यह कर्तव्य की भावना जीवन में न आई कि मुझे भी उनके प्रति वापस कुछ दोहराना है। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप यहां से निकलें और बाहर निकलते ही आपका स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाए, आप मुसीबत में फंस जाए, मुझे घर जाना है, बारिश का मौसम है, घर जाके खाना बनाना है, और तभी कोई दूसरा व्यक्ति कहे कोई चिंता नहीं है, आप मेरे स्कूटर पर बैठ जाएं, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं, शाम को आकर स्कूटर ले जाना, और वो आपको 2 किलोमीटर की लिफ्ट दे, तो जब आप उसके स्कूटर से, उसके मोटरसाइकिल से, उसकी कार से उतरेंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सब बोलो तो धन्यवाद बोलेंगे ना, सब बोलेंगे ना धन्यवाद। और आप किसी के घर पर गए, भयंकर गर्मी में तपते हुए गए थे, और जाकर 10 मिनट बैठे और उसने ठंडी ताजी नींबू की शिकंजी बनाकर 2 गिलास आपको पिलाई, तो पीने के बाद क्या कहेंगे? और सर्दी के मौसम में आप किसी के घर गए और उसने गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाई, तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद। देखो भाई, 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वाले को दुनिया में हम धन्यवाद देते हैं, 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वालों को दुनिया में हम धन्यवाद देते हैं, 1 गिलास शिकंजी पिलाने वाले को दुनिया में हम धन्यवाद देते हैं, 1 गर्मा गर्म चाय का कप पिला दे तो हम धन्यवाद देते हैं। 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वालों को धन्यवाद कहा जाता है, 2 गिलास शिकंजी पिलाने वाले को धन्यवाद कहा जाता है। ईमानदारी से अपनी आत्मा पे हाथ रख के जवाब देना, क्या कभी अपने माँ बाप को भी धन्यवाद दिया कि आपने हमें पाल पोस के बड़ा किया है? किसी ने दिया? खड़े होकर पापा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरा जन्मदिन है, मैं जीवन भर आपका ऋणी हूं क्योंकि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। 2 किलोमीटर की लिफ्ट देने वालों को धन्यवाद कहा जाता है, पर माँ बाप को, इंसान को धन्यवाद देना कभी याद ही नहीं आता, कभी थैंक यू कहना याद ही नहीं आता, और गुस्से में आकर हम बड़बड़ाने लग जाते हैं। आपने क्या किया मम्मी हमारे लिए, आपने क्या किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। अपने अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। अगर आप पिता हैं तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार कीजिए। अगर आप बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपका फर्ज होता है कि बुढ़ापे में अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखिए। अगर आप सास हैं तो अपनी बहू को भरपूर प्यार दीजिए, भरपूर प्यार दीजिए। और अगर आप बहू हैं तो अपनी सास का भरपूर ख्याल रखिए। जो जैसा व्यक्ति है अपने अपने कर्तव्यों का ख्याल रखे। अगर आप देरानी हैं तो जेठानी का भरपूर सम्मान कीजिए, और अगर आप जेठानी हैं तो देरानी को भरपूर प्यार दीजिए। अगर आप भाई हैं तो भाई को भरपूर प्रेम दीजिए। अगर आप छोटे भाई हैं तो बड़े भाई का सम्मान कीजिए, और बड़े भाई हैं तो छोटे भाई को भरपूर प्रेम दीजिए। हर इंसान अपने अपने कर्तव्यों को देखे कि कौन कितना क्या कर रहा है। अगर आप सास हैं तो बहू को बहुत प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए। मेरे भाई, यही वह महिला है। आप में कोई सासू माँ है क्या यहां पर? होलसेल में भरी हुई होगी। सासू माताओं, सदा याद रखना, आपकी बहू कोई सामान्य महिला नहीं, यही वह महिला है जिसने आपके घर को बसाया है। यही वह महिला है जिसने आपके घर को बसाया है। और सासू मां कोई सामान्य महिला नहीं, यही वह महिला है जिसने आपके सुहाग को जन्म दिया है। ठीक है ना? इसलिए दोनों महिलाओं का बड़ा महत्व है। कोई ऐसी महिला है जिसकी नई नई शादी हुई है इसी साल में? कोई हो तो खड़ी हो जाए। है साल 2 साल में जिसकी शादी हुई? आप सब शादीशुदा हैं, लग क्यों नहीं रही हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा जरा बहनों बताओ, शादी हो गई, अब ससुराल में रहती हैं कि पीहर में? ससुराल में। देखिए बहू का त्याग बता रहा हूं, फिर बताऊंगा सास का त्याग क्या होता है। बहू का त्याग देखिए, पहला त्याग इसका क्या है? कहां पैदा हुई? पीहर में। अब रह कहां रही है? ससुराल में। ये सारी बहुएं कहां रह रही है?
ससुराल में। अच्छा, पहले आप अपने मम्मी पापा भाई बहनों के बीच रहते थे, अब नए मम्मी पापा हो गए ना। और तो और पहले आपकी जाति कुछ और थी ना बहन, आपकी जाति क्या थी पहले? हैं? पहले कोठारी थी, अब सुरा। इससे बढ़कर एक बहू का त्याग क्या होता है? अरे संत भी अगर दुनिया में दीक्षा लेता है तो जाति छोड़कर तो आता है, पर अपनी जाति बदलता नहीं है। पर ये नारी का त्याग है कि पराये घर को बसाने के लिए, कभी कोठारी थी आज वो सुराना बन गई है, कभी मेहता थी आज वो भंडारी बन गई है, कभी गुप्ता थी आज वो गर्ग बन गई है। आदमी महिला अपनी जाति बदलती है आपके घर को बनाने के लिए, अपना पहनावा बदलती है आपके घर को बसाने के लिए। पहले जींस पहनना अच्छा लगता था, पर वो महिला अब आपके लिए साड़ी पहन ले, आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए। एक बहू के त्याग को देखिए, और हर सासू मां को चाहिए कि अपने बहू को भरपूर प्यार दे, बहुत प्यार दे, बहुत प्यार दे। घर जाकर बहुओं दीवारों पर लिख देना, हे सासू मां अपनी बहुओं को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि बहू पियर के फोन नंबर भी, ठीक है ना, आज अपने घर पे लिख देना। और फिर मैं सासुओं को कल बताऊंगा वो क्या लिखे, ठीक है ना। बैठ जाओ बेटा। ऐसी कोई महिला है जिसकी बहू भी है और बेटी भी है? कौन है? खड़े हो जाओ मां साहब। अच्छा, आपकी बेटी की शादी हो गई माता जी? बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? चलिए अपन इन्हीं को निमित्त बनाकर सबके लिए बात कहता हूं। माता जी, बेटी कहां रहती है? एक बॉम्बे, एक अमेरिका में, एक उदयपुर में। पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया बेटियों के माध्यम से। जोरदार है भाई। जिसके 7 बेटियां हो तो पूरे देश में राज करता है। और कभी एक शहर में 1-2 बेटी मत दो, ताकि जहां जाओ वहां पर ऐश करो बेटियों के घर पर। अच्छा, जरा बताइए माता जी, और बहू उदयपुर में रहती है, आपके साथ ही रहती है? भगवान उसे साथ ही बनाए रखे। जरा बताइए, आप कहीं पर गए गीत गाने के लिए, हैं, शादी में, तपस्या में कहीं पर गए गीत गाने के लिए, और कहीं पर कोई चांदी का छोटा सा आइटम मिला। ये देते हैं क्या उदयपुर में लोग? हैं, देते हैं ना। हाँ, नहीं तो मैं कह के शुरू करा दूं। तो चांदी का छोटा सा आइटम मिला और आप लेकर के घर आई, और आपके मन में क्या आएगा बताओ तो? अलमारी में रख दूं, वो बेटी आएगी ना बॉम्बे से, तो बेटी को इस बार राखी पे दे दूंगी। ऐसे ही आता है ना सब महिलाओं। ईमानदारी से बोलना, देखो संतों के सामने झूठ मत बोलना, यूं यूं गर्दन मत हिलाना। मैं बचपन में महाराज बना हूं, पर जानता सब कुछ हूं। जो संसार में डूबा है वो संसार को कभी ना देख पाएगा, पर संसार को वही तो देख पाता है जो संसार से बाहर रहकर देखा करता है। इसलिए मैं संसार को बहुत जानता हूं, क्योंकि बाहर से देखता हूं, डूब कर कभी नहीं देखा है। जरा बताओ माता जी, वो जो चांदी का या सोने का कोई सिक्का आएगा तो आप क्या सोचेंगे? इस बार बेटी आएगी ना दिवाली पर, छुट्टी पर आएगी गर्मियों में, तो बेटी को दे दूंगी। माता जी, अब एक काम करना शुरू कर दो। आपको नहीं, मैं सारी सासू माताओं को कहना चाहूंगा, अब जब कोई चांदी का छल्ला, कोई सोने का कोई छोटा आइटम की कोई अंगूठी कभी उपहार में आए, तो ये मत सोचो कि बेटी को दूंगी। अब बेटी तो अपने ससुराल में बैठी, अब तो बहू को देने की कोशिश करो, क्योंकि वक्त आने पर बेटी आपके पांव दबाने नहीं आएगी, बहू ही आपके पांव दबाने आएगी। बेटियों को बहुत याद कर लिया गया, बेटियों को बहुत याद कर लिया गया, कोई परिणाम नहीं मिला है सासू माताओं। अब तो बहू में ही बेटी को देखना शुरू कर दो, सुखी रहोगे बुढ़ापे। अब तो अपनी विराजो माता जी, आप बहुत अच्छे हैं। अब तो अपनी बहुओं में ही बेटियों को देखना शुरू कर दो। थोड़ा सा भावनात्मक अपने आप को निर्मल करो। क्यों मन में रहता है ये पराये घर की है, ये बहू है, ये बहू है, ये बहू है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। छिप छिपाकर अलमारी में क्यों सामान रखा जाता है बहू के द्वारा, क्यों सामान रखा जाता है सास के द्वारा? अपने आप को ओपन करो, अपने आप को खुला करो, अपने मन को निर्मल करो, अपने हृदय को पवित्र करो। मेरे भाई, बाकी कोई पुण्य हो या न हो, पर 2 पाप करने बंद कर दो। नंबर 1, बहुओं, अब सासुओं का दिल जलाना बंद कर दो, और सासू माताओं, अब बहुओं की आंतड़ियां दुखाना बंद कर दो। और कोई पुण्य हो तो कर लो, सामायिक हो तो कर लो, मंदिर जा सको तो चले जाओ, बाकी कोई सत्कर्म हो तो कर लो। पर घर में रोज रोज कषाय करके अपने आप को दुखी करते हो। 1 घंटा यहां आकर सामायिक करते हो, 1 घंटा मंदिर में जाकर पूजा करते हो, 1 घंटा सत्संग में जाकर सत्संग सुनते हो, और घर जाकर वापस वही तेरी मेरी, वही तुत्तु में, वही तुत्तु में, वही तुत्तु में इंसान की चलती रहती है। अपने मन को थोड़ा सा निर्मल कर लो। ऐसा हुआ, एक लड़की की शादी होने वाली थी। वो मेरे पास आई, आकर कहने लगी, गुरुजी आप बताएं, अब मेरी 5 दिन के बाद शादी होने वाली है, मैं ससुराल में कैसे रहूं? मैंने बहुत सारी बातें बताई और अंत में कहा, बहन
जो जो अपने ससुराल के रीति रिवाज हो ना, उनका अमल करना, वहां पर दखलंदाजी मत करना, और जो तुम्हारी सास और दादी सास करती हो वही तुम भी उस घर में करने की कोशिश करना। ठीक है, उसकी शादी हुई तो जाकर उसने देखा कि उसकी सास बड़ी हरामी, उसकी सास बड़ी शैतान। वो अपनी सास को यानी दादी सास को हमेशा ठंडे ठंडे फुलके, लुखे ठंडे ठंडे कड़क कड़क फुलके और ठंडी ठंडी दाल, वो भी बची हुई 12 बजे ले जाकर थाली में दे देती। दादी साहब बेचारी खा लेती। वो रोज देखती, अरे यार ये सासू बड़ी खतरनाक है, बड़ी जोरदार है बेचारी। दादी साहब को ठंडे ठंडे फुलके, वो भी कम ये लगे हुए, और ये ठंडी ठंडी दाल कड़क कड़क फुलके देती है। एक दिन वो दादी साहब के पास बैठ गई, और जब दादी साहब खाना खाने लगी तो उसने फुलकों को हाथ में उठाया, बार बार कभी यूं करे, कभी यूं करे, कभी यूं करे, फिर दाल में अंगुली डाले बाहर निकाले, अंगुली डाले बाहर निकाले। तो सास ने पूछा, बहू तू ये कर क्या रही है? कहा, वो ललित प्रभु जी महाराज ने कहा कि जहां जा रहे हो वहां के रीति रिवाज सीख लेना। तो मैं रीति रिवाज सीख रही हूं कि दादी साहब को कैसा खिलाया जा रहा था कि आपको आगे जाकर मैं वैसा ही खिलाऊंगी। रीति रिवाज सीख रही हूं मैं तो घर के, कि जैसा आगे किया जा रहा है वैसे ही आगे लौट कर आएगा। इंसान अपने अपने फर्ज, अपने अपने धर्म। एक दिन की बात है, मैं एक वृद्धाश्रम को देखने गया हुआ था। आयोजक लोग हमें लेकर गए थे, मैं वृद्धाश्रम को देखने गया हुआ था, और वहीं पर सच्ची घटना बता रहा हूं मैं जयपुर की, वहीं पर एक बेटा और उसकी बहू एक बूढ़ी माता जी को वृद्धाश्रम में रखने के लिए लाए थे। मां अपने बेटे को, अपने पोते पोतियों को बहुत चाहती थी, सो वो बार बार कह रही थी, बेटा मुझे यहां मत रखो, मेरा यहां मन नहीं लगेगा, मुझे घर ही रहना है, तुम जहां रखोगे जैसे रखोगे रह जाऊंगी, मैं बिना पोते पोतियों के यहां नहीं रह पाऊंगी। बेटा कहने लगा, मम्मी हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हम दोनों जॉब पर जाते हैं, आप यहीं रहें। बहू ने भी कहा, मम्मी जी रहना तो यहीं पड़ेगा। मां बेचारी बार बार गिड़गिड़ा रही थी, बेटा मैं घर में रहूंगी, सारे काम कर लूंगी, मुझे वृद्धाश्रम में मत रखो, मेरा मन यहां नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं दूर खड़ा खड़ा सब देख रहा था। वो बहू भी ऐसी जल्लाद कि बार बार अपनी सास के रोने के बावजूद यही कह रही है, बार बार यही कह रही है, नहीं मम्मी यही रहना है, नहीं मम्मी यही रहना है, नहीं मम्मी आपको यही रहना, मन तो यही लगाना पड़ेगा। तो मैं वहां गया, मैंने कहा, बहन जी जरा मैं बीच में बोलूं? हाँ, वो हाथ जोड़ने लगी, हाँ बाप जी हुक्म बाप जी। मैंने कहा, एक काम करो, ये कौन है? कहने लगी, मेरी सासू माँ है, अब हम इन्हें यही रखना चाहते हैं, घर में इनकी सार संभाल नहीं होती। मैंने कहा, यहाँ इसका मन नहीं लग रहा है, क्यों रख रहे हो? कहने लगे, मन लगे या ना लगे महाराज जी रहना तो यहीं पड़ेगा। वो बड़ी धुरंधर थी बेटी, मेरे सामने बोल पड़ी, महाराज जी रहना तो इनको यहीं पड़ेगा, मन लगे या ना लगे। मैंने कहा, बहन एक काम करोगे? उसने कहा, हाँ महाराज जी फरमाओ, क्या काम करूं? मैंने कहा, इस माँ जी को यहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको समझा देता हूं, पर एक काम करो, तुम्हारे पीहर में मम्मी है क्या? हाँ हाँ गुरुजी है ना मम्मी। मैंने कहा, एक काम करो, अपनी सासू माँ को भले यहां रख दो, पर पीहर की मम्मी को भी यहीं बुला दो, समदन समदन साथ साथ रहेगी, बातें करती रहेगी, जिंदगी काटती रहेगी। मैंने कहा, समदन समदन साथ साथ रहेगी, बातें करती रहेगी, जिंदगी काटती रहेगी। बहू को काटो तो खून नहीं, नजर नीचे की, सासू माँ का अंगुली पकड़ी, कार में लेके रवाना हो गई। मैंने कहा, मुझ जैसा इंसान जाएगा तो खुरापात तो करेगा ही करेगा। हम सोचें ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। हम सोचें ऐसी बातें, हम सोचें ऐसी बातें, जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। हम सोचें ऐसी बातें, हम सोचें ऐसी बातें, जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। जिस घर में तूने जन्म लिया वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा, प्रभु की मूरत